कंग्रेचुलेशंस। तो एक बार फिर से हमारी टीम बन चुकी है चैंपियंस और मेरी तरह से बहुत सारे लोग होंगे जो ये रात के 10 बजे ये मैच देख रहे होंगे। और मैच खत्म होने के बाद जब टीम इंडिया जीती तो मैंने ये टेस्टी सा वेनिला केक बनाया हमारे चैंपियंस के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सबका शालिनी की रसोई में। तो मैंने ये केक बनाया था विदाउट अवन। तो सबसे पहले मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने नीचे नमक डाल दिया है। ये नमक मैं कई बार बेकिंग में यूज़ कर चुकी हूँ जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो चुका है। फिर अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो आप वो रख दीजिए, वरना नॉर्मल ये जो गैस की नीचे वाली स्टील की प्लेट होती है ना, आप वो रख दीजिएगा। अगर आप ये भी नहीं रखना चाहते हैं तो कोई स्टील की प्लेट को उल्टा करके कढ़ाई में रख दीजिएगा। फिर इसे हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम 10 मिनट के लिए हीट हो जाने देंगे। अब इधर हम अपना केक मोल्ड तैयार कर लेंगे। तो मैंने इधर 6 इंच का ये केक मोल्ड ले लिया है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देंगे, लगभग आधा छोटा चम्मच के करीब, और फिर इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो यूज़ करिए, लेकिन मैं आपको ये विदाउट बटर पेपर बना के दिखाऊंगी। तो हम क्या करेंगे ना कि इसमें थोड़ा सा मैदा डाल देंगे और इसे इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए मैदे को अच्छे से केक मोल्ड के अंदर स्प्रेड कर देंगे। अगर लास्ट में थोड़ा मैदा बच रहा है तो उसे हटा देंगे, अगर नहीं बच रहा है तो ये विदाउट बटर पेपर हमारा केक मोल्ड तैयार है। अब बनाएंगे केक का बैटर। तो बैटर बनाने के लिए मैंने इधर 1/3 कप नॉन फ्लेवर्ड ऑयल ले लिया है। इस केक के लिए आप कोई भी नॉन फ्लेवर्ड ऑयल लीजिएगा जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्मेल या फ्लेवर ना हो, मतलब जैसे सरसों का तेल वगैरह मत लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें 1/3 कप दही डाल दी है, रूम टेम्परेचर पे थी, और आधा कप मैं इसमें डाल दे रही हूँ पीसी हुई चीनी। अगर आपको थोड़ा और मीठा चाहिए तो आप 2 चम्मच और चीनी डाल दीजिएगा। फिर इधर मैं ले रही हूँ हैंड मिक्सर और इसकी हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक के लिए कि ये मिक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा नहीं हो जाता है, कुछ इस तरीके से नहीं हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे अपना फ्लेवर। तो मैं यहाँ पे आधी छोटी चम्मच वेनिला एसेंस डाल दे रही हूँ और इसे भी मैं यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपने इस जीत को किस तरीके से सेलिब्रेट किया। इसके बाद मैंने इस पर रख दिया है एक छन्नी और 1 कप मैं यहाँ पर मैदा डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर 1 छोटी चम्मच। तो कभी भी जब आप बेकिंग पाउडर डालिए ना तो डायरेक्टली चम्मच को भर के इस तरीके से मत डाल दीजिए, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमेशा आप चम्मच पे लीजिए और फिर इस तरीके से उंगलियों से उसे सपाट करके, मतलब अच्छे से क्लीन करते हुए ऊपर का पार्ट तब डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है और सेम इसी तरीके से हम बेकिंग सोडा के साथ भी करेंगे और आधी छोटी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 पिंच नमक और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। और इधर छानते छानते पता नहीं क्या हुआ था कि मेरे फ़ोन का कैमरा बंद हो गया है। मैंने अभी इसमें कुछ भी और नहीं ऐड किया, बस हैंड मिक्सर की हेल्प से एक ही डायरेक्शन में बहुत ही हल्के हाथों से चलाते हुए मैंने इसे बस मिक्स कर लिया था। पता नहीं कैसे फ़ोन का कैमरा बंद हो गया था। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप मैंने दूध ले लिया है, जिसे कि हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। बस याद रखिएगा कि दूध आपको रूम टेम्परेचर पर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथों से हम मिक्स करते जाएंगे। मिक्सर से मिक्स करने में एक चीज़ होती है ना कि लम्ब्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ईजिली ये मिक्स हो जाता है। अब मैं यहाँ पे एक स्पैचुला की हेल्प से आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि जो बैटर हमारा बनना है उसे हमें किस कंसिस्टेंसी में रखना है। यहाँ ये देखिए, ये बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, बिल्कुल रिबनी कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है ना, ऐसे ही रखना है। तो इधर हमारा केक बैटर तैयार हो चुका है। इसे हम डाल देंगे अपने मोल्ड में और फिर इस तरीके से पूरा केक बैटर को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से टैप कर देना है जिससे कि इसके अंदर जो भी एयर हो ना वो निकल जाए बिल्कुल भी और हमारा केक बिल्कुल फूला फूला सा बने। तो यहाँ हमारा मोल्ड तैयार है। इतनी देर में हमारा ये होममेड अवन भी तैयार हो चुका था। तो ये अच्छे से गर्म हो चुका है। बहुत सावधानी पूर्वक केक मोल्ड को लाइए और इसके अंदर आप रख दीजिए। ढक देंगे इसे और लो फ्लेम पर इसे हम 35 to 40 मिनट के लिए बेक हो जाने देंगे। लेकिन 30 मिनट बाद एक बार इसे हम चेक कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे फूल तो ये अच्छे से गया है, लेकिन अभी इसके अंदर हम एक टूथपिक डालते हैं तब हमें पता चलेगा। तो मैंने सेंटर में डाला नहीं, अभी ये केक हमारा अच्छे से बेक नहीं हुआ है क्योंकि अभी 30 मिनट ही हुआ है। अभी इसे हमें 10 मिनट के लिए और बेक करना है। 10 मिनट बाद जब दोबारा मैंने इसे खोला तो ये देखिए ऊपर अच्छे से ब्राउन ब्राउन सा कलर भी आ चुका है और ये केक अच्छे से फूल गया है। अब इसके सेंटर में आप एक टूथपिक डालिए और ये देखिए टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर निकल रही है। एक बार हम और चेक कर लेते हैं। तो हाँ जी, टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकल रही है।
मतलब ये हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। इसे हम निकाल के लाके एक स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है अपनी आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इधर एक बाउल में एकदम चिल्ड 1 कप विपिंग क्रीम ले ली है। विपिंग क्रीम आपको ईजिली मार्केट में मिल जाती है। केक पे डालने के लिए आपको विपिंग क्रीम लेनी है, फ्रेश क्रीम अमूल वाली नहीं चलेगी। और याद रखिएगा कि इसे जब आपको विप करने के लिए विप करना है ना, तो आपको इसे फ्रिज से निकाल के रख देना है, जिससे कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल ना रहे। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसके थ्रू कर लीजिए, या फिर आप हैंड बीटर से कर लीजिए। बस हैंड बीटर से टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर से ही इसे बीट कर ले रही हूँ। अब इसे हमें तब तक के लिए अच्छे से करना है जब तक कि इसमें इस तरीके से स्टिफ पीक्स नहीं बनने लगते हैं, या दूसरा जब आप इस बाउल को अपने सर पे उल्टा कर दीजिए और क्रीम बिल्कुल नीचे ना गिरे। और नींद आपको मेरी आंखों में अच्छी खासी दिख रही होगी, लेकिन खुशी इतनी है कि केक बनाना तो बनता ही है। अब इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें क्रीम को अच्छे से विप करने के बाद मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच वेनीला एसेंस डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। जब तक के लिए हमें क्रीम को यूज़ नहीं करना है, हम इसे रख देंगे फ्रिज के अंदर। अब इधर यहाँ पे केक जो है वो ठंडा हो चुका है। बहुत ज़्यादा पूरा ठंडा तो नहीं हुआ था मेरा केक। आप जब भी बनाइएगा ना पूरा ठंडा करके बनाइएगा, क्या क्या प्रॉब्लम हुई वो आप आगे देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे चाकू से साइड्स को निकाला और फिर ईजिली मैंने चकले पर इसे मतलब डिमोल्ड कर लिया। और आप देखिए कि बिना बटर पेपर के ये कितना अच्छे से केक मतलब डिमोल्ड हो चुका था और कितना स्पॉन्जी बना हुआ है। अब जो सबसे पहले इसके ऊपर का अनइवन सा पार्ट वो खुरदुरा सा दिख रहा है ना, उसे हम निकाल देंगे। और ईजिली केक को कट करने के लिए ना आप केक के साइड्स पे बाउंड्री बना दीजिएगा। तो इसे मुझे 3 लेयर में कट करना है, तो मैं सबसे पहले साइड्स पे बाउंड्री बना दे रही हूँ। इसके बाद एक नॉर्मल इस तरीके से आप थ्रेड ले लीजिए। ये आसान तरीका है केक कट करने का, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही कट करती हूँ। लेकिन आज दिक्कत ये हुई कि ये केक जो है वो पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत मतलब देर हो चुकी थी। जब मैं ये केक को इस तरीके से कट कर रही थी ना, तो रात के 1:30 बज रहे थे। तो जहाँ पे आपने बाउंड्री बनाई है ना, उसमें थ्रेड डालिए और अपनी तरफ को आप उसे जब खींचते जाएंगे ना, तो इस तरीके से बिल्कुल राउंड शेप में आपको केक जो है वो कट के मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने तीनों लेयर कट कर ली है। अब केक टेबल की ज़रूरत थी, जो कि मेरे पास थी नहीं, तो एक छोटी सी मैंने कटोरी ली और उसके ऊपर मैंने इस चकले को रख दिया और हमारी ये केक टेबल रेडी हो गई है। शुगर सिरप के लिए मैंने इधर एक कटोरी पानी में 3 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी, क्योंकि जल्दी से मेल्ट हो जाती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मेरा ये शुगर सिरप तैयार हो गया था। अब हमें अपने केक को अच्छे से मॉइस्ट करना है। याद रखिएगा कि केक को आपको अच्छे से मॉइस्ट करना है। इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम अपनी ये व्हिप्ड क्रीम और एक नाइफ़ की हेल्प से इसे अच्छे से हमको इवन कर देना है, कुछ इस तरीके से। सेम चीज़ हम सेकेंड लेयर के साथ भी करेंगे, तो मैंने कर दी थी। इसके बाद मैंने यहाँ पर फाइनल लेयर रखी। केक सिर्फ अच्छे से ठंडा नहीं हुआ था, इस वजह से ये हल्का सा टूट रहा था। आप जब भी बनाइएगा ना तो अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। लेकिन बहुत रात हो चुकी थी, इस वजह से मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। लेकिन जब मैंने लेयर को कट करके रखा, उसके बाद वो पूरी तरीके से ठंडा हो गया था, तब मैंने आइसिंग की थी। अगर गर्म में आप आइसिंग कर देंगे ना तो वो मेल्ट होने लगेगी। इसके बाद मैंने केक के ऊपर आइस लगाई, साइड्स पे आइस लगाई, चाकू से उसे इवन किया। फिर अगर आपके पास स्क्रैपर है ना तो आप उससे करिएगा। मेरे पास ये रैंडम सा एक कार्ड था, मैं इसी के थ्रू करती हूँ। तो मैंने अपनी केक को अच्छे से फिनिशिंग दी जितनी मुझसे हो चुकी, क्योंकि आइसिंग में थोड़ी सी मैं कच्ची हूँ। इसके बाद अपने इस चकले को मैंने अच्छे से क्लीन किया, लेकिन फिर भी आइसिंग हमारी अच्छे से हो चुकी थी। अब पाइपिंग बैग में ना क्रीम तो थी ही, आगे एक नोज़ल लगी हुई थी, तो मैंने छोटे छोटे से इस तरीके से अपने केक के ऊपर फ्लावर बना दिए, जिससे कि वो और ज़्यादा देखने में सुंदर लगे। क्योंकि कोई चीज़ जब सुंदर लगती है तो वो खाने में अच्छी तो वैसे भी लगती है। अब यहाँ पे फ्लावर बनाने के बाद मेरे पास थोड़े से ना स्प्रिंकल्स रखे हुए थे, क्योंकि मैं शिवी के लिए इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें बनाती रहती हूँ, मेरी बेटी उसके लिए। तो यहाँ पे स्प्रिंकल्स स्प्रिंकल्स, चोको चिप्स, ये चीज़ें मैं घर पर रखती हूँ, तो वो मैंने फ्लावर्स के ऊपर डाल दिया और केक के बीच में भी मैंने डाल दिया। अब मैं आपको केक का फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर सा ये वेनिला केक बनके तैयार हुआ है। आप चलिए सेलिब्रेट करते हैं अपनी जीत को। तो यहाँ पे मेरे केक कट करने के तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि ये केक कितना ज़्यादा मॉइस्ट बना था। ये देखिए। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।